नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में आज जानते हैं अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कनेक्शन है वो किस तरह से एलटी पे, एचटी पे या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे प्रोवाइड किए जाते हैं और इन एलटी, एचटी और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक सप्लाई कनेक्शंस की क्या टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, इनसे रिलेटेड सारी बातें जानते हैं, समझते हैं। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक सर्विस सप्लाई कनेक्शन 1956 में बने हुए भारतीय विद्युत अधिनियम के नियमानुसार एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट रूल्स ऑफ 1956 जो हमारे इंडस्ट्रियल और नॉन कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स होते हैं उन्हें इलेक्ट्रिक सप्लाई तीन रूप में दी जा सकती है। वो लो वोल्टेज हो सकती है एलवी, वो हाई वोल्टेज हो सकती है एचवी या फिर वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हो सकती है। यहाँ लो वोल्टेज का मतलब वो सप्लाई वोल्टेज है जो किसी भी हाल में 650 वोल्ट से ज्यादा नहीं होती और अपनी नॉर्मल कंडीशंस पे जो स्पेसिफाइड हमारी वोल्टेज है उसमें अधिकतम 6% ऊपर या नीचे वेरिएशन अलाउड है और ये सिंगल फेज में 230 वोल्ट प्लस माइनस 6% वोल्टेज लेवल हो सकता है और थ्री फेज में लाइन टू लाइन 415 वोल्ट और 6% प्लस माइनस वेरिएशन वाली हमारी वोल्टेज सप्लाई लो वोल्टेज एलटी सप्लाई कहलाएगी। वहीं जो हाई वोल्टेज सप्लाई है वो वोल्टेज लेवल्स हैं जो 650 वोल्ट से तो ज्यादा मान के हैं लेकिन 33,000 वोल्ट से कम मान के हैं। तो 650 वोल्ट से ऊपर और 33,000 वोल्ट से नीचे बीच की वोल्टेज को हम हाई वोल्टेज सप्लाई वोल्टेजेस कहते हैं और इन वोल्टेज में जो इनकी स्पेसिफाइड नॉमिनल वैल्यू है जैसे 11 केवी उसमें ऊपर की तरफ वेरिएशन 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और स्पेसिफाइड नॉमिनल वोल्टेज से नीचे की तरफ वोल्टेज 9% से ज्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए। वहीं जो 33,000 वोल्ट से 33 केवी से ज्यादा की वोल्टेज होती हैं उन्हें हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहते हैं। तो 33 केवी, 132 केवी, 220 केवी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सप्लाईज हो सकती हैं और इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सप्लाईज में जो इनकी नॉमिनल वोल्टेज है 33, 132 या 220 केवी उसमें ऊपर की तरफ 10% से ज्यादा और नीचे की तरफ 12.5% से ज्यादा वेरिएशन नहीं होने चाहिए। अगर एक कंज्यूमर को एलटी सिंगल फेज 240 वोल्ट या थ्री फेज लाइन टू लाइन 415 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो सप्लाई का कनेक्शन कनेक्टेड लोड से है और जो मैक्सिमम कनेक्टेड लोड है उसके अनुसार सप्लाई की वोल्टेज डिसाइड हो सकती है। और कनेक्टेड लोड से मतलब है वो सारे एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइसेज जो कंज्यूमर के यहाँ पर लगाए हुए हैं उन सब की किलोवाट या केवीए का सम टोटल जो है वो कनेक्टेड लोड कहलाता है। और अगर कनेक्टेड लोड काफी बड़ी इंस्टॉलेशन है तो इसकी कैलकुलेशन में डाइवर्सिटी फैक्टर को भी कंसीडर करना उपयोगी रहता है। और अगर हमारा कनेक्टेड लोड 5 किलोवाट से कम है और कोई भी मोटर पावर 3 एचपी से ज्यादा साइज की नहीं है तो हम सिंगल फेज 240 वोल्ट की 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई के साथ इलेक्ट्रिक सर्विस कनेक्शन दे सकते हैं। और अगर यही लोड 5 किलोवाट से ज्यादा है और 100 केवीए से कम है तो हम ऐसे कंज्यूमर को थ्री फेज सप्लाई लाइन टू लाइन 415 वोल्ट वाली दे सकते हैं। तो वो सभी कंज्यूमर जिनमें टोटल कनेक्टेड लोड 5 किलोवाट से ज्यादा है या एक सिंगल मोटरिंग लोड भी 3 किलोवाट से ज्यादा है उन्हें थ्री फेज 450 वोल्ट की सप्लाई से इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना चाहिए। अन्यथा हम सिंगल फेज सप्लाई कनेक्शन 5 किलोवाट से छोटी पावर कंजम्पशन वाले डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को दे सकते हैं। वहीं जो हाई टेंशन और एक्स्ट्रा हाई टेंशन के कनेक्शंस होते हैं उसमें हम कनेक्टेड लोड के बजाय कॉन्ट्रैक्ट डिमांड को कंसीडर करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट डिमांड वो मैक्सिमम पीक पावर कंडीशंस हैं जो एक कंज्यूमर अपनी इंस्टॉलेशंस के लिए स्पेसिफाई करता है। और ऐसे एचटी और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक कनेक्शंस में मीटरिंग के लिए हम जो एनर्जी मीटर इस्तेमाल करते हैं उसमें मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर भी आता है। और अगर कोई कंज्यूमर अपनी कॉन्ट्रैक्ट डिमांड को एक्सीड कर जाता है, उसकी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन उसकी शेड्यूल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिमांड से एक्सीड कर जाती है तो उस पर हैवी अमाउंट ऑफ पेनल्टीज भी इंपोज होती है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है वो कंज्यूमर का जो प्रोबेबल पीक लोड है उससे 5 या 10% कुछ अधिक पावर वैल्यूज हो सकती हैं। और अगर किसी कंज्यूमर की मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 100 केवीए से ज्यादा है और 3000 केवीए से कम है तो ऐसे कंज्यूमर को हम 11 केवी की एचटी सप्लाई से इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक कनेक्शंस दे सकते हैं। वहीं अगर ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 3000 केवीए से ज्यादा है लेकिन 6000 केवीए से कम है, तो ऐसे कंज्यूमर को हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे 33 केवी पे कनेक्शन दे सकते हैं। और अगर ये 6000 केवीए से ज्यादा है लेकिन 20 एमवीए से कम है, तो ऐसे कंज्यूमर को हम 132 केवी पे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक सप्लाई कनेक्शन दे सकते हैं। अगर कोई इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन का कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 20 एमवीए से भी ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में उसे 220 केवीए की इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। हमारी भाषा में एक एलटी कंज्यूमर, लो टेंशन सप्लाई से कनेक्ट होने वाला इलेक्ट्रिक कंज्यूमर वो कंज्यूमर है जो सप्लाई को यूटिलिटी से लो 250 वोल्ट से कम वोल्टेज या मीडियम जो 250 से तो ज्यादा है लेकिन 650 वोल्ट से कम है, उन वोल्टेजेस पे इलेक्ट्रिक सप्लाई लेता है। तो हमारे जो सिंगल फेज सप्लाईज हैं वो हम उन डोमेस्टिक और इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स को देते हैं जिनका टोटल कनेक्टेड लोड 5000 वाट से कम होता है, और उन्हें हम सिंगल फेज 240 वोल्ट का 50 हर्ट्ज इलेक्ट्रिक सप्लाई कनेक्शन देते हैं, जिसमें स्पेसिफाइड वोल्टेज में प्लस माइनस 6% का वेरिएशन हो सकता है। और अगर यही कनेक्टेड लोड 5 किलोवाट से ज्यादा है तो ऐसे कंज्यूमर को हम 3 फेज सप्लाई देंगे, जिसमें 3 सेपरेट हमारे जो सर्किट्स हैं वो कंज्यूमर को अपने एंड पे जितना संभव हो सके उस तरह से बैलेंस रखना है। अगर कोई कंज्यूमर के पास सिंगल मोटरिंग लोड 3 एचपी से बड़ी साइज का है तो भी उसे 3 फेज कनेक्शन दिया जा सकता है। कोई कंज्यूमर छोटे हॉर्स पावर की भी 3 फेज मोटर इस्तेमाल करता है और उसका टोटल कनेक्टेड लोड 5 किलोवाट से कम है, तो उसे हम 3 फेज कनेक्शन 415 वोल्ट का दे सकते हैं। अगर एलटी कंज्यूमर का कनेक्टेड लोड अच्छा खासा है और लाइन में करंट काफी है, तो हमारे जो एनर्जी मीटर हैं वो सीधे उस लाइन करंट पर काम नहीं कर सकते, तो करंट को जो मेन लाइन में फ्लो कर रहा है उसे सीटी की मदद से रिड्यूस करके 1 एम्पियर या 5 एम्पियर की रेंज में बदल के हम जो हमारे एनर्जी मीटर है उससे करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं, और जो वोल्टेज के सिग्नल हैं वो हमारा एनर्जी मीटर सीधा मेन बस बार से प्राप्त कर लेगा। तो ऐसे जो एलटी कंज्यूमर्स हैं उनमें अगर करंट ज्यादा है तो मीटरिंग के लिए हम सीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा एनर्जी कंजम्पशन को सीधे एनर्जी मीटर से मेजर किया जा सकता है। जब कोई इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक कंज्यूमर एलटी पे इलेक्ट्रिक सप्लाई कनेक्शन लेता है तो सप्लाई यूटिलिटी की एंड से लेके मीटर तक जो इलेक्ट्रिक सप्लाई हम सर्विस कनेक्शन के रूप में इंस्टॉल करते हैं उस सब की कॉस्ट सर्विस कनेक्शन देते समय एस्टिमेट की जाती है और एलटी कंज्यूमर से ली जाती है। तो एलटी कंज्यूमर है वो जब एक एलटी कनेक्शन लेता है तो वो सारी सर्विस लाइन की कॉस्ट और जो टर्मिनल अरेंजमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं कंज्यूमर के परमिसेस पे उन सब की कॉस्ट को बियर करता है। लेकिन ऐसे कंज्यूमर से हम एनर्जी मीटर इंस्टॉलेशन की कॉस्ट और अगर उसे सप्लाई देते समय हमने कोई ट्रांसफार्मर भी इंस्टॉल किया है तो उसकी कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं। और हम ऐसे एलटी कनेक्शन किसी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को अगर उसका टोटल कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 50 केवीए से कम है तो ही देंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 50 केवीए से ज्यादा है तो एलटी सप्लाई पे कनेक्शंस नहीं दिए जाएंगे। एक एलटी कंज्यूमर को मीटर के 1 मीटर के दायरे में एक ऐसा मेन स्विच लगाना है जो सिंगल फेज के केस में 1 फेज और 3 फेज के केस में तीनों फेज को मेन स्विच की मदद से जल्दी से ब्रेक कर दे, और साथ ही साथ लाइन में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए एक मेन फ्यूज भी हर पोल में लगाना आवश्यक है, ताकि कंज्यूमर के इंस्टॉलेशंस में अगर किसी भी तरह की फॉल्ट कंडीशंस आती है तो उसके असर हमारी मेन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे ना आए। हमारे इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में हाई वोल्टेज वो वोल्टेज लेवल है जो 650 वोल्ट से तो ज्यादा मान के हैं लेकिन 33000 वोल्ट से कम मान के हैं, और सामान्यतः एक हमारी जो स्पेसिफाइड वोल्टेज है 11 केवी लाइन टू लाइन वोल्टेज वो हाई वोल्टेज कही जा सकती है। और ऐसी हाई वोल्टेज में ऊपर की साइड में 6% से ज्यादा वेरिएशन नहीं होने चाहिए और नीचे के मानों में 9% से ज्यादा वेरिएशन स्पेसिफाइड वैल्यूज में नहीं होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी 11 केवी नॉमिनल वोल्टेज वाली लाइन टू लाइन सप्लाई है जिसमें ऊपर की तरफ प्लस में 6% और नीचे की तरफ माइनस में 9% वेरिएशन हो सकते हैं, वो हमारी हाई वोल्टेज सप्लाई है। और अगर किसी इंडस्ट्रियल या नॉन इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर की जो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है वो 50 केवीए से ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में उसे एलटी के बजाय हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रिक सप्लाई से इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना जरूरी होगा। तो वो सारे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स जिनकी कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 50 केवीए से ज्यादा हो जाएगी उन्हें हम हाई वोल्टेज एचटी कंज्यूमर्स बना देंगे।
जब किसी इंडस्ट्रियल या इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर की कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 50 केवीए से ज्यादा हो गई है तो उसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए एक सेपरेट सुटेबल एडिक्वेट पावर कैपेबिलिटीज का ट्रांसफार्मर हमें हमारे पावर नेटवर्क में अलग से एस्टेब्लिश करना हो सकता है। और ऐसी स्थितियों में इस ट्रांसफार्मर की जो भी कॉस्ट होती है वो कंज्यूमर से सर्विस कनेक्शन देते समय ली जाती है और एचटी कंज्यूमर को अपने प्रेमिसेस में ट्रांसफार्मर की इंस्टॉलेशंस के लिए जगह भी देनी होती है। तो ऐसे हाई वोल्टेज कंज्यूमर्स में जो हमारी पावर यूटिलिटी है वो सर्विस कनेक्शन देते हुए सर्विस लाइन की कॉस्ट के साथ साथ वो सारे टर्मिनल अरेंजमेंट, सर्किट ब्रेकर, केबल्स, प्रोटेक्शन के दूसरे डिवाइसेस और जो सबसे महंगा ट्रांसफार्मर है इन सब की लागतों को भी वसूल करती है। लेकिन इस सर्विस कनेक्शन देते हुए हम जो मीटर की कॉस्ट है वो सर्विस कनेक्शन की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं। 50 केवीए से लेके 3000 केवीए तक की कॉन्ट्रैक्ट डिमांड वाले कंज्यूमर्स को हम हाई टेंशन 11 केवी की इलेक्ट्रिक सप्लाई से इलेक्ट्रिक कनेक्शंस दे सकते हैं। और ऐसे सारे कंज्यूमर्स को एक आउटडोर प्रकार का गैंग ऑपरेटेड ट्रिपल पोल स्विच एचसी साइड में लगाना जरूरी है और इस स्विच के साथ सुटेबल ड्रॉप आउट फ्यूज भी लगाना जरूरी है ताकि किसी भी फॉल्ट की कंडीशंस में जो ऐसे एचटी कंज्यूमर के प्रेमिसेस में हो रही है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन पहले एक्ट कर जाए और हम इस सप्लाई को इस तरह के गैंग ऑपरेटेड स्विच से मेन हमारी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से आइसोलेट भी कर सकें ताकि किसी कंज्यूमर प्रेमिसेस पे होने वाली फॉल्ट का असर हमारे यूटिलिटी कंपनी के सबस्टेशंस पर जो प्रोटेक्टिव डिवाइस हैं उनके ऑपरेशन पे ना आए। एक एचटी कंज्यूमर के लिए एनर्जी मीटरिंग के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीके में ट्रांसफार्मर की एलटी साइड के बाद में सीटी लगे हुए जो हमारे एनर्जी मीटर है उससे हम एलटी साइड पे ही एनर्जी मीटरिंग कर सकते हैं और इस कंडीशन में कंज्यूमर की एनर्जी कंजम्पशन में ट्रांसफार्मर के लॉसेज इंक्लूड नहीं होंगे और ऐसे ट्रांसफार्मर में किसी भी तरह की मेंटेनेंस ऑपरेशनल दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो वितरण कंपनी को देखनी होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर मीटरिंग एचटी साइड में हो रही है तो हमारी जो एचटी सप्लाई बस बार्स है उन्हें एक पीटी की मदद से हम रिड्यूस्ड वोल्टेज में लाइन वोल्टेज सिग्नल को बदल देंगे और वो रिड्यूस वोल्टेज एनर्जी मीटर को दी जाएगी और लाइन करंट को हम सीटी की मदद से रिड्यूस करके मीटर में ले लेंगे और एचटी साइड पे ही सीटी और पीटी लगा के हम एनर्जी मीटरिंग कर सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में ट्रांसफार्मर के जो इंटरनल लॉसेज हैं वो भी कंज्यूमर की एनर्जी कंजम्पशन में आ जाएंगे। लेकिन ऐसे कंज्यूमर को एनर्जी टैरिफ में दूसरे एचटी कंज्यूमर की तुलना में जिसकी एलटी पे मीटरिंग हो रही है कुछ एनर्जी टैरिफ में रिबेट भी प्राप्त होती हैं। लेकिन ध्यान रहे ऐसे कंज्यूमर जिनकी मीटरिंग एचटी साइड में हो रही है उन्हें अपने ट्रांसफार्मर और दूसरी जो एलटी साइड की स्विच गियर असेंबलीज हैं उसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस अपने एंड पे स्वयं करने होंगे। अगर कोई कंज्यूमर सप्लाई यूटिलिटी से एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो 33,000 वोल्ट या इससे ज्यादा वोल्टेज लेवल है उस वोल्टेज लेवल पे इलेक्ट्रिक सप्लाई कनेक्शन लेता है तो ऐसे कंज्यूमर को हम एक्स्ट्रा हाई टेंशन कंज्यूमर EHV कंज्यूमर कह सकते हैं। यहाँ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज से वो वोल्टेज से मायने हैं जिसका मान 33,000 वोल्ट से ज्यादा है और उसमें ऊपर की साइड में +10% और नीचे की साइड में 12.5% तक के वेरिएशन हो सकते हैं। और अगर किसी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर की मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 3000 केवीए से ज्यादा और 6000 केवीए से कम हो तो उसे हम 33 केवी पे एक्स्ट्रा हाई टेंशन की इलेक्ट्रिक सप्लाई दे सकते हैं। और अगर यही कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 6000 केवीए से तो ज्यादा है लेकिन 20,000 केवीए से कम है तो वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जिनकी कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 20 MVA से कम है उन्हें हम 132 केवी लाइन टू लाइन वोल्टेज पे एक्स्ट्रा हाई टेंशन की इलेक्ट्रिक सप्लाई से कंज्यूमर कनेक्शन दे सकते हैं। और अगर किसी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 20 MVA से भी ज्यादा है तो उसे हम 220 केवी की इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। ध्यान रहे इन सभी एक्स्ट्रा हाई टेंशन कंज्यूमर्स को अपनी तरफ से एक सबस्टेशन जो है रिक्वायर्ड पावर कैपेसिटी और वोल्टेज कंडीशंस का बनाना होगा और उसकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस संबंधी सारी बातें भी उस इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को अपने स्तर पर स्वयं करनी होगी। लेकिन ध्यान रहे इस सब की इरेक्शन और डिजाइन और इक्विपमेंट सिलेक्शंस के लिए उसे पावर यूटिलिटी के इंजीनियर्स को कंसल्ट करना भी जरूरी होगा ताकि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के प्रेमिसेस पे जो होने वाली फॉल्ट हैं उनका असर मेन हमारे पावर ट्रांसमिशन सिस्टम पे प्रोटेक्शन और कंट्रोल की दूसरी डिवाइसेस पे एडवर्सली ना आवे।
तो हमने जाना कि छोटे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर की जो एलटी पे कनेक्शन लेते हैं कनेक्टेड लोड के हिसाब से, अगर वो 5 केवीए से कम है तो सिंगल फेज 240 वोल्ट का कनेक्शन, और अगर वो 5 केवीए से ज्यादा है या कोई इंडस्ट्रियल मोटर 3 एचपी से ज्यादा पावर रेटिंग की है तो उन्हें हम 3 फेज 415 वोल्ट की इलेक्ट्रिक सप्लाई एलटी पर देते हैं। और अगर उनकी कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 50 केवीए से ज्यादा है और 3000 केवीए से कम है तो उन्हें हम एचटी 11 केवी पे कनेक्शन देते हैं। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड ज्यादा है तो डिपेंडिंग अपॉन कॉन्ट्रैक्ट डिमांड हम उन्हें 33 केवी, 132 केवी या 220 केवी पे इलेक्ट्रिक सप्लाई का कनेक्शन देते हैं। तो अलग अलग इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को डिपेंडिंग अपॉन देयर पावर रेटिंग हम अलग अलग वोल्टेज पे इलेक्ट्रिक सप्लाई कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ये लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस तरह के लर्निंग मटेरियल के नोट्स प्राप्त करने के लिए चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कीजिएगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।